मोदी जी बोलते हैं। और क्या बेनिफिट होता है? माइंड फ्रेश हो जाता है और एक्यूप्रेशर होता है, हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स इधर होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर होते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी की नसें खुल जाती हैं और हमें बहुत बेनिफिट होता है। ताली तो खूब बजानी चाहिए रोज। तो फिर से एक बार आप ताली बजाएं। और ताली के साथ साथ स्माइल भी होनी चाहिए, है ना, इंथुजियाज्म भी होनी चाहिए, उमंग उत्साह। तो सबसे पहले हम अपने पर्सनालिटी को क्यों डेवलप करना चाहते हैं? हाँ, सभी बताएं, हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप क्यों करना चाहते हैं? अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर को अच्छा क्यों बनाना चाहते हैं? क्या बेनिफिट है आप बताओ, क्या बेनिफिट है उससे? बड़े बच्चे बताएं, हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों डेवलप करना चाहते हैं, उससे बेनिफिट क्या है? क्योंकि अच्छे चरित्र वाले अगर हम बनेंगे, अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा तो सभी हमें लाइक करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, एक शहर में 2 डॉक्टर हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा है, 25 साल उसने डॉक्टरी की है, उसका एक्सपीरियंस 25 इयर्स का है। और एक डॉक्टर है जिसके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस है और उसने पढ़ाई भी की है, बट इस डॉक्टर से थोड़ी कम की है। लेकिन जो बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस है, वो गुस्सा करता है। जो भी उसके पास पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, उन पर गुस्सा करता है। और जो दूसरे वाला है, कम एक्सपीरियंस वाला, वो बहुत अच्छे से मरीजों से डील करता है, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करता है। तो सबसे ज्यादा लोग किसके पास जाना पसंद करेंगे? 25 ईयर, 15 ईयर्स, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा किसको है? 25 ईयर्स। फिर भी 15 ईयर्स के पास क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसके अंदर अच्छे क्वालिटीज हैं। तो हमें भी आज अपनी क्वालिटीज को डेवलप करना है। इसमें कनेक्ट करना है, हमें भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ठीक है। तो उसमें कई चीजें आती हैं, एक चीज नहीं। जैसे एक स्टोरी है, बताते हैं कि एक बार, आपको पता है गुरुकुल क्या होता है? क्या होता है? हाँ, गुरुकुल पहले हुआ करता था, आज भी कुछ है, जहाँ पर बोर्डिंग स्कूल जैसा, जहाँ पे लोग जाते थे, वहां पर पढ़ाई भी होती थी और साथ साथ वैल्यूज पे भी पढ़ाया जाता था, नैतिक मूल्यों पर। तो गुरुकुल में एक बार एक शहर से, एक गांव से 5 बच्चे गए, ठीक है। 5 बच्चे गए और उन्होंने 5 साल वहां रहकर पढ़ाई की। तो जब 5 साल रह के उन्होंने खूब पढ़ाई की, चरित्र निर्माण के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जब 5 साल उनके पूरे हो गए तो वो अपने गुरुजी से, ध्यान से सुनना स्टोरी, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछूंगा कौन सी स्टोरी आपने सुनी और उसका सार क्या था, ठीक है। तो गुरुजी ने उन्हें इजाजत दी, वो सब गए गुरुजी के पास और उन्होंने गुरुजी से, टीचर से अपने आशीर्वाद लिया और कहा कि गुरुजी, हमने 5 साल रहकर यहाँ पढ़ाई की और अब हम जा रहे हैं वापस अपने गांव, अपने शहर, और हम नाम रोशन करेंगे, आपका भी, अपने माँ बाप का भी, और हम कुछ अच्छे बनकर दिखाएंगे। इस प्रकार से वो छुट्टी लेने गए गुरुजी के पास, टीचर के पास। तो उनको टीचर ने, गुरुजी ने छुट्टी दी। तो जब वो जा रहे थे, गुरुकुल से लौट रहे थे, तो गांव का रास्ता तो ऐसा होता है आपको, वो जब पानी के छलांग लगा के गुरुजी बोलते हैं, फिर वो अचानक से गुरुजी को देखते हैं और उन्होंने बहुत, वो शौक हो जाते हैं, गुरुजी आप यहाँ? तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं देख रहा था कि तुम्हारा चरित्र कितना निर्माण हुआ है, कितनी तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप हुई है ना। तो उन्होंने कहा,
जो 3 बच्चे जल्दी जल्दी भागकर जा रहे थे उनको कहा तुम फेल हो चुके हो अपने रियल एग्जाम में, जीवन के परीक्षा में, वापस तुम्हें गुरुकुल चलना है मेरे साथ, वापस से 5 साल की पढ़ाई करनी है। और जो 2 बच्चे थे उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, तिलक लगाया, जैसे आप सबको भी तिलक लगा है, और कहा आप दोनों बच्चे जीवन में सदा आगे बढ़ेंगे। फिर वो जाते हैं। तो इस कहानी का सार क्या हुआ कि हमें अपनी लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ अपने गुण को भी बढ़ाना चाहिए, अपने कैरेक्टर को भी इम्प्रूव करना चाहिए। हमारे अंदर अगर अच्छी क्वालिटीज होंगी, अपने टीचर को रेस्पेक्ट देना, मॉम डैड की बातें मानना। कौन है जो अपने मॉम डैड की सारी बातें मानता है? सारी बातें जो वो कहते हैं, जैसा कहते हैं, सभी मानते हो आप लोग? अच्छा, वाह, बहुत अच्छा है। तो हाँ, होशियार बच्चे। जब हम ऐसे होते हैं तो सब हमें बहुत लाइक करते हैं, आशीर्वाद मिलती है, और बड़ों की जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती है तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। निर्माण करना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है। और दूसरा वैल्यू एजुकेशन, चरित्र निर्माण। और तीसरी चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे अंदर पावर आती है, वो भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम गेम से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो 1-2 आपको पहले गेम्स खिलाएंगे, और आप लोगों के लिए प्राइज भी है, प्राइज, इनाम। जो भी गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेगा उनको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो और बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें और बड़े बड़े गेम्स और बड़ी बड़ी प्राइज होगी। ये शुरुआत है, स्टार्ट है। और आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपने और भी दोस्तों को लेकर के आना। क्यों? क्योंकि जब हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती है तो हमें और भी लोगों को बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? बतानी चाहिए, है ना? तो अच्छी चीजें जब हम सीखते हैं तो सभी को बतानी चाहिए, और बुरी चीजें हमें ना सीखनी चाहिए ना किसी को और को बतानी चाहिए, है ना? ये एक अच्छे स्टूडेंट की, अच्छे बच्चे की क्वालिटीज होती है। तो अभी हम गेम्स खेलेंगे। सबसे पहले हम गेम्स खेलेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन खेला है किसी ने? पसंद है? अच्छा, क्या क्या होता है बैडमिंटन में? रैकेट और शटल और नेट। ओके, तो यहाँ पर खेलेंगे हम इस हॉल में? नहीं? फिर आज हम क्वालिटीज की बैडमिंटन खेलेंगे, गुणों की बैडमिंटन, है ना? गुणों की बैडमिंटन खेलेंगे। उसमें 2 लोग आमने सामने बैठेंगे, 2 चेयर्स लगेंगे। ठीक है, आमने सामने बैठेंगे। आपको इससे क्वालिटी देनी है और इसे आपको क्वालिटी देनी है। क्वालिटी मतलब इंटेलिजेंट, पीस, गुड, नाइस, और क्या कह सकते हैं, ऐसे कई सारी क्वालिटीज होते हैं, है ना? ऑनेस्ट, ओबीडियंट, हिंदी में भी बोल सकते हो आप, आज्ञाकारी, गुणग्राही, है ना? लेकिन एक वर्ड में होने चाहिए वो। ठीक है, एक वर्ड में होने चाहिए, और आपको उनको क्वालिटी बोलनी। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव वर्ड्स तो हम जल्दी उठाते हैं, लेकिन पॉजिटिव वर्ड्स हमारे दिमाग में कम आते हैं। और एक बहुत फेमस साइंटिस्ट ने कहा था, जब आपकी माइंड में पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपका माइंड बहुत ही शार्प हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी। आप लाइफ में कोई भी लक्ष्य अगर रखेंगे, है ना, लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट, किसी ने लक्ष्य डिसाइड किया अभी तक लाइफ का? क्या लक्ष्य है आपका? एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या करना चाहते हो? आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। ताली बजाओ भैया के लिए। आप बताओ, आपको क्या बनना है? पायलट। वेरी गुड, पायलट तो उड़ता ही रहता है। और किसने लक्ष्य डिसाइड किया अभी तक? अपना एम ऑब्जेक्ट लाइफ में क्या बनना है? आपने किया डिसाइड? नहीं किया? क्यों? डिसाइड करना चाहिए। और किसी ने डिसाइड किया? हाँ जी, टीचर बनना है। वेरी गुड, ये तो सबसे अच्छा काम है, ताली बजाओ। आपने टीचर। तो ऐसे हम अपनी लाइफ का
एम ऑब्जेक्ट डिसाइड करें, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम रास्ते भटकते रहेंगे। मान लो आप बच्चे रास्ते निकले, आपको पता है यहाँ आना है, तभी तो आप आ पाए। आपका लक्ष्य ये वाला हाउस था, है ना? अगर आपको इस हाउस में आना था तभी आप आ पाए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होता, आप भटकते रहते। इसलिए हमें लाइफ में हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में करना क्या है, सभी को, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सभी को लक्ष्य रखना चाहिए, है ना? तो हम अभी बैडमिंटन खेलेंगे और जो जीतेगा उसे आज हम स्पेशल प्राइज देंगे, ठीक है? क्वालिटीज एक वर्ड की होनी चाहिए, होशियार, बहादुर, हिंदी या इंग्लिश, एनीथिंग यू वांट। आप लोग सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? कौन कौन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? अरे सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो आप लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी, और जो लास्ट तक टिकेगा वो जीत जाएगा। तो मैं संदीप भाई से आग्रह करता हूँ, 2 चेयर यहाँ लगाएंगे आमने सामने, एक यहाँ पर छोटी चेयर लेंगे और दूसरी वहां पे, जिससे स्पेस कम मिले, वहां पर चेयर रखा हुआ है। और जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी प्लीज आप एंटरटेन करेंगे, अपने आप को इस मीटिंग में बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी हमारा सेशन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स देखेंगे उसमें आपको मेन चीजें मिलेंगी। ओके, तो आप पहले कौन आ रहे हैं? 2 आप खुद उठ सकते हैं, ठीक है? बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल, 2 गर्ल आएंगे, फिर 2 बॉय आएंगे, फिर 2 गर्ल, फिर 2 बॉय, ठीक है? और सेम उम्र के आए तो बेटर है। चलो पहले कौन 2 आ रहे हैं? गेम है, और अर्जुन भाई म्यूजिक। इनको एक अच्छे वर्ड बोलने हैं, पॉजिटिव एक वर्ड, और आपको इनके बोलने हैं। जो पहले रुक गया वो आउट हो गया, फिर दूसरा आएगा यहाँ पे। ओके, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 1 2, मास्क नीचे कर ले, आप बोल नहीं पाएंगे, सुनाई नहीं देगा। 1 2 3 स्टार्ट। ब्रेव, ऑनेस्ट, वेरी गुड। पोलाइट, वेरी गुड। कम ऑन, पॉजिटिव वर्ड्स। किसी साइंटिस्ट ने कहा है जिसके पास जितने पॉजिटिव वर्ड्स है वो उतना पावरफुल है। इंटेलिजेंट, पीसफुल, वेरी गुड, कम ऑन। ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव बॉय। वैसे रिपीट नहीं करना, इन्होंने ब्रेव बोला हुआ था, कोई नहीं। ब्रेव बॉय, देन हेल्पफुल, सहयोगी, देन क्लिक करना है फोटोज आप। हाँ जी, ओबीडिएंट, आज्ञाकारी, फिर कम ऑन, पॉजिटिव वर्ड्स। देखो हमारे माइंड में कितने कम पॉजिटिव वर्ड्स हैं। कम ऑन, क्या पढ़ा आपने पॉजिटिव? हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, बस एक वर्ड का होना चाहिए, क्योंकि शटल एक होता है। सहयोगकारी हो चुका है, इन्होंने बोला है, तो अभी ये आउट हो गए। चलो इनके लिए ताली बजाओ। इनके सामने कौन आ रहा है? नेक्स्ट 2 बच्चे आएंगे। अभी आप विनर हो एज ऑफ नाउ, आपका दूसरा कंपटीशन होगा, आप इस साइड पे बैठ सकते हैं। चलो 2 बच्चे यहाँ से आ जाएं। इस बार गर्ल आएंगी, 2 गर्ल, आप दोनों आ जाओ। तो इन गर्ल्स के लिए, शिव शक्तियों के लिए सभी तालियां बजाएं। ओके, तो आपको इनकी एक पॉजिटिव, इनकी नहीं, कोई भी एक पॉजिटिव वर्ड इनको बोलना है। आपको एक पॉजिटिव वर्ड इनको बोलना है। जो पहले रुका वो आउट हो गया। आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, डिस्टेंस एक्यूरेट है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। हेल्पफुल, हाँ, ब्यूटीफुल, देन obedient, caring, intelligent, smart, happy। डरना नहीं है, कम ऑन, डरने की क्या बात है, हम सब एक जैसे हैं। कॉम्पिटिटिव, कम ऑन,
इंटेलिजेंट इज रिपीटेड, यू आर आउट, आप आउट हो सकते हैं। गुड, आप अभी तक के विनर हैं, उस जगह पर बैठेंगे। चलो दो आप आ जाओ दोनों, कम ऑन जल्दी जल्दी फास्ट, अभी हमें काफी सारी चीजें करनी, कम। और आप लोग भी ध्यान देंगे विनर कौन होता है, ठीक है? आप लोग को नाम नोट डाउन करना है, मैं बोलूंगा। एक डायरी थी वो यहाँ रख देंगे पेन के साथ, मैंने वो सिस्टर को दिया, ठीक है? तो आपका नाम शुभम, आपका कुशाल और शुभम के लिए जोरदार तालियां। तो शुभम आपको इसको एक पॉजिटिव वर्ड, आपको इसे, ठीक है? जो पहले रुकेगा वो हर जगह हैप्पी, हेल्पफुल, नाइस, ऑबिडिएंट, पंक्चुअल, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्मार्ट। अभी इन्होंने बोला नहीं, पंक्चुअल इज रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। कम ऑन, नाइस। आप लोग वर्ड समझ के रखना, पॉजिटिव। हाँ जी, कम ऑन। हेल्पफुल इज रिपीटेड, रिपीट नहीं करना है, फिर से आंसर। ओके, तो कुसार कभी बोल नहीं पा रहे हैं, उनके पास पॉजिटिव वर्ड्स का स्टॉक खत्म हो चुका है। हमारे वाले भी आएंगे तो आप कुसार जा सकते हो। आप विनर हो, एक साइड में बैठो, आप लोगों को बुलाया जाएगा। अभी कौन दो आ रहा है? आप दो आ जाओ, लिटिल एंजल्स, आप दोनों आ जाओ। कम ऑन, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है, कम ऑन, जल्दी जल्दी, हमारे पास और भी गेम्स हैं। आप यहाँ पॉजिटिव वर्ड्स, ओके? आपको इनको, आपको इनको, आप लोग तो दोनों पॉजिटिव लगी रहे हो, बजाओ इनके लिए तालियां। ओके, मास्क थोड़ा सा नीचे कर लो बच्चे। ओके, वेरी गुड। ओके, स्टार्ट। स्मार्ट, हैप्पी, ब्रेवफुल, नाइस। स्मार्ट इज रिपीटेड, यू आर आउट। अभी आप साइड में बैठ जाओ, रिपीट कर दिया इन्होंने। आपके पास नए वर्ड्स नहीं है, आप लोग जो सुने वही बोल रहे हैं। अभी कौन दो आ रहा है? गर्ल्स, आप दोनों, कम ऑन। अभी देखते हैं कौन ज्यादा वर्ड्स बोल पाता है, वो विनर होगा, राइट? आपके वर्ड्स नोट किए गए हैं, कब आप जा सकते हैं। तो इन दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। शिव शक्ति, राइजिंग गर्ल्स ऑफ इंडिया, कम ऑन, स्टार्ट। ब्यूटीफुल, फैबुलस, आपको एक दूसरे को देख के बोलना है, मैं रिपीट कर दूंगा। हेल्पफुल, केयरिंग, कम ऑन, स्मार्ट, पोलाइट, पीसफुल, इंटेलिजेंट, कई सारे वर्ड्स हैं, रिपीट नहीं होने चाहिए। गुड लुकिंग, ओके, लविंग, हैप्पी, केयरिंग इज रिपीटेड। और वर्ड्स इकट्ठे करने हैं आपको, पॉजिटिव वर्ड्स लिखूंगा। ओके, देन नाइस, इंटेलिजेंट, पावरफुल, ब्रेव, बस, कोई बात नहीं। चलो आप लोग बैठ जाओ, जोरदार तालियां इनके लिए। और कौन बच्चा, और कोई आना चाहेगा? आप लोग आ रहे हो? आ जाओ, अपने से चांस लो, आ जाओ, कम ऑन। और हो सकता है इस गेम में किसी को चांस ना भी मिला हो, अगली गेम में वो चांस उसको पहले मिलेगा, ठीक है? दिया जाएगा। कम ऑन, पॉजिटिव वर्ड्स, आपको इनको, कम ऑन। हाँ, फर्स्ट आप स्टार्ट करो। आपका नाम? आर्यन, एरी, ओके। आपका तन्मय, एरिक, ओके, फाइन। एरिक और तन्मय दोनों के बीच कंपटीशन है पॉजिटिव वर्ड्स का। हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स बहुत कम पड़ रहे हैं, स्टॉक खत्म हो चुका है। 10 पॉजिटिव वर्ड्स में हम निपट चुके हैं। कम ऑन, स्टार्ट। एरिक, हेल्पफुल, स्मार्ट, केयरिंग, ब्यूटीफुल, हेल्पर, डरो मत, फैबुलस, डरने की क्या बात है, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, ओके, बस इनका वेरी नाइस, इन्होंने बोला वेरी नाइस, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, पॉजिटिव वर्ड्स,
ये वर्ड्स नहीं हुए, 9 हो गए, कोई बात नहीं, इनके लिए तालियां, आप बैठ जाओ। तो अभी इस गेम को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये गेम्स काफी लंबा चला और हमारे 2 विनर हैं। बैठ जाओ। तो इस चेयर को संदीप भाई वापस आप रख देंगे जहां था, और हमारे आज के 2 विनर हैं। हाँ जी, नीचे बैठ जाओ। कोई आपका नाम क्या है? शिवांग, और आपका? एंजेलिका। शिवांग और एंजेलिका के लिए जोरदार तालियां। फर्स्ट विनर वो भी, थर्ड, हाँ, तो शिवांग, एंजेलिका और आपका नाम? सोहम। तीनों के लिए जोरदार तालियां। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंजेलिका फर्स्ट, शिवांग देन थर्ड। आपको प्राइज दिया जाएगा। वापस से आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर जहाँ पर थे। तो बच्चे बहुत मजा आया, वेरी गुड, सभी तालियों से स्वागत करें। तो बच्चों आपने क्या सीखा अभी कि हमें कौन से वर्ड्स एक्यूमुलेट करने हैं माइंड में? पॉजिटिव वर्ड्स। और आप लोग भी जो गेम खेल रहे थे उसमें सारे वर्ड रिपीट हो रहे थे। 2 बच्चे जिस वर्ड्स को यूज कर रहे थे वही सारे बच्चे भी यूज कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट होनी चाहिए। आप रोज एक डायरी में कम से कम 10 पॉजिटिव वर्ड्स लिखें, और आपको अगर पॉजिटिव वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट से या फिर डिक्शनरी से ढूंढ के लिखें, ठीक है? पॉजिटिव वर्ड्स हमारे माइंड में जितने होंगे उतने ही हमारा माइंड पावरफुल होगा। ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर में हमें सिखाया जाता है सकारात्मक संकल्पों की रचना करना, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, और पॉजिटिव थॉट्स दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आपने कौन सी स्टोरी सुनी थी अभी? क्या हुआ था स्टोरी में? हाँ, 5 बच्चे थे, वो गुरुकुल गए थे। कहाँ गए थे 5 बच्चे? गुरुकुल। उसके बाद वापसी में रास्ते में क्या हुआ था? कांटों की झाड़ियां मिल गई थी। फिर 3 बच्चे क्या करने लगे? कूद कूद के भागने लगे। और 2 बच्चे? तो हमें कौन सा वाला बच्चा बनना है? कूद कूद के भागने वाला या बाकी लोगों के लिए सोचने वाला? वेरी गुड। तो हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों को भी हमें हैप्पी रखना चाहिए, ठीक है? ये इस स्टोरी का एसेंस है। तो इस स्टोरी से हम क्या समझते हैं? हमें अपने अंदर बहुत सारे वैल्यूज अपनी लाइफ में इनहेंस करने हैं। जैसे वैल्यूज क्या होते हैं बताओ? कौन कौन से वैल्यूज होते हैं? जैसे एक ऑनेस्टी एक वैल्यूज है, ईमानदारी, है ना? जितने हम ईमानदार रहेंगे उतने ही हम लोगों को पसंद आएंगे, लोग हमें हेल्प करेंगे, ठीक है? इसलिए कहते हैं ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से अच्छी कोई पॉलिसी है ही नहीं बच्चों। तो हमें ऑनेस्ट बनना है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपने जो हम जहां पर रहते हैं वहां आसपास के लोगों के प्रति, सबके प्रति हमें ऑनेस्ट बनना है। जितने ज्यादा हम ईमानदार रहेंगे उतने ही ज्यादा हम लाइफ में सफल होंगे। और सभी को ऑनेस्ट लोग पसंद है, डिसऑनेस्ट लोग पसंद नहीं है। आप डिसऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट हो? ऑनेस्ट हो पक्का? ओके, चलो देखते हैं आपकी ऑनेस्टी कितनी है। अभी जब गेम्स हम धीरे धीरे खेलेंगे तो आपकी ऑनेस्टी का पता लग जाएगा। ओके, तो ऑनेस्टी से एक स्टोरी याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक राजा है, वो अपने राज्य में एक बहुत बड़ा पॉन्ड बनवा दिया। पॉन्ड समझते हो? तालाब, पॉन्ड, बहुत बड़ा उन्होंने पॉन्ड बनाया और उस पॉन्ड में पानी डालना था, गड्ढा तो करवा दिया। तो राजा ने सोचा कि मैं इस पॉन्ड में इतना पानी डलवा दूंगा कि लाइफ में कभी भी इसमें पानी की कमी नहीं होगी और हमारे राज्य के सभी लोगों को भरपूर पानी मिलेगा। तो उसका जो सिपाही था, मंत्री, उन्होंने बोला राजा महाराज आप एक काम करो, आप इसकी शुभारंभ ऐसे करो कि सबको बोलो आपके राज्य में जितने भी लोग हैं सभी एक एक ग्लास एक एक लोटा दूध लेके आए और सभी इस पॉन्ड में दूध डाल दें। जब सारे इसमें दूध डाल देंगे तो ये बहुत पॉन्ड शुभ हो जाएगा और उसके बाद जब इसमें पानी आएगा बारिश से या पानी जहां से भी अगर सोर्स से आएगा तो वो इतना पवित्र हो जाएगा दूध से कि पानी की कभी भी इसमें कमी नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ, राजा ने सभी लोगों को बुलाया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कल सभी राज्य के वासी अपने अपने घर से एक एक ग्लास या लोटा दूध लेके आएंगे और इस पॉन्ड में डालेंगे। तो एक व्यक्ति था
वो सोचा यार सब दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल देता हूँ, कौन देख रहा है ना, कौन देख रहा है। और वो एक लोटा पानी की तैयारी करने लगा। तो राजा बोला था डाल देना, वो सोचा मैं पानी डाल दूंगा, कौन देख रहा है, दूध में पानी मिक्स करने से पता चलता है क्या, नहीं चलता। तो अगले दिन सबको बोल दिया राजा ने, कल तक ये पॉन्ड भर जानी चाहिए, आप सबको डालना है, आप किसी भी टाइम डाल सकते हो, आपके पास 24 घंटे का समय है। फिर अगले दिन का टाइम हो गया, 24 घंटा पूरा हो गया। मंत्री बोला महाराज अब चलते हैं, आपका तो पूरा पॉन्ड दूध से भर चुका होगा। तो जब मंत्री और राजा गए तो वहां उन्होंने पॉन्ड पर क्या देखा, पानी देखा। क्यों? क्योंकि सबने एक ही चीज सोची। सबने एक चीज कहां सोची, एक व्यक्ति ने सोची। जब वो पॉन्ड को देखे तो पॉन्ड पानी से भरा हुआ है। सभी ने ऐसा सोचा, एक व्यक्ति नहीं, सभी ने अपने मन में ऐसा सोचा कि पानी ले जाते हैं, कौन देख रहा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं, जो हम सोचते हैं वही वाइब्रेशन चारों ओर क्रिएट होते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। आप जैसा सोचते हो चारों ओर के लोग भी वैसा बनते हैं, उनको भी वो वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे मोबाइल के वाइब्रेशन फैलते हैं ना, यहां से आप यूएसए कॉल कर सकते हो। व्हाट इज दैट? वाइब्रेशन, वायरलेस वाइब्रेशन, जिसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय किरणें। तो इसी प्रकार से जो थॉट्स मैं यहां पर क्रिएट करता हूं वो थॉट्स पूरे संसार में फैल रहे हैं और वही थॉट्स मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं थॉट्स क्रिएट करता हूं सब हैप्पी रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, तो वही थॉट्स मेरे पास रिपीट होकर के आ रहे हैं और मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा, हमेशा हैप्पी रहूंगा। और अगर मैं दूसरों के बारे में या किसी और चीज के बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता हूं तो नेगेटिविटी मेरे पास रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। इसलिए हमें हमेशा कैसे थॉट्स क्रिएट करनी चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स बच्चों जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। हमारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाता है। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? नहीं पता? हमारे माइंड का जो सबसे डेप्थ का लेयर होता है, जैसे पानी में भी होता है ना, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, ऊपर का पानी थोड़ा मैला, नीचे का और नीचे का काफी साफ पानी रहता है। इसलिए जब समर वेल हम निकालते हैं तो काफी नीचे के पानी को लेते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड के भी सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हम रिपीट थॉट्स करते हैं, कोई भी संकल्प को रिपीट करते हैं, तो वो संकल्प बार बार हमारे लेयर्स में जाता है और जो भी हमारे लेयर्स में रहेगा वही हमारे आसपास हमें महसूस होगा। हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट्स करने हैं। मैं हमेशा एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी साइंस अच्छी है, मैं हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मॉम डैड का करूंगी। इस प्रकार से पॉजिटिव थॉट्स, जैसे आप पायलट बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, उसके प्रति पॉजिटिव थॉट्स, एक दिन मैं आईपीएस बन के रहूंगा। तो हमने अभी सबसे पहले कौन सी वैल्यू ली, कौन सी वैल्यू की बात की? ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमें हमेशा ईमानदार रहना है। तो अभी हम आगे और भी वैल्यूज की बात करेंगे। अब हमारे बीच दूसरा गेम है, गेम्स करेंगे। ओके, तो अब आपकी हम कंसंट्रेशन पावर चेक करेंगे। आपके सामने एक बकेट होगा और आपको बॉल्स दिए जाएंगे। आपको उस बकेट में बॉल्स डालने हैं। सबको 6-6 बॉल दिए जाएंगे। जो सबसे ज्यादा बॉल उसमें डाल पाता है आज इस गेम का विनर वो होगा और उसे प्राइज दिया जाएगा। तो जो अभी बैडमिंटन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया वो पहले आएगा और जो बैडमिंटन में पहले पार्टिसिपेट किया था वो बाद में आएगा। ठीक है, आपको एक कंटेनर दी जाएगी, कंटेनर आपके सामने होगी। आपको दूर से एक डिस्टेंस से बॉल उसमें फेंकना है। जो सबसे ज्यादा बॉल फेंकेगा वो आज का विनर होगा। तो आप बच्चों से मैं संदीप भाई से आग्रह करता हूँ, यहाँ पर एक वापस से आप पतली वाली चेयर रख के उसके ऊपर बकेट रखें और यहाँ पर आप बच्चों को बॉल देंगे, वो ऐसे सामने क्रॉस फेंकेंगे। ठीक है, और आप ऑनलाइन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, वो भी इस तरीके से अपने आप को वर्कशॉप में बिजी रखें। पॉजिटिव थॉट्स की एक लिस्ट बनाएं ताकि पॉजिटिव थॉट्स हमारी लाइफ में मैक्सिमम हो। बच्चों, आपको पूरी इंडिया के लोग अभी देख रहे हैं ऑनलाइन,
इसलिए आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। संदीप भाई आपको चेयर ऐसे रखना है इस डायरेक्शन में, बच्चे यहाँ से फेंकेंगे। हाँ थोड़ा सा आप इस तरफ कर सकते हो, इस तरफ। हाँ ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप बैक हो जाओ और थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस बस बहुत है। और आपको यहाँ से फेंकना है, ठीक है। अगर आपको लगेगा ज्यादा वो डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस कम कर देंगे। संदीप भाई आप बच्चों को 6-6 बॉल देते जाओगे, ठीक है। आप अर्जुन भाई आप म्यूजिक भी बजाएंगे, आप इस तरफ भी आ जाएं, बॉल्स वापस संदीप भाई को देंगे, ठीक। और आपको बच्चों के गीत बजाने हैं अभी जो आपने लिस्ट ली थी। चलो कौन आ रहा है सबसे पहले? ओके क्या नाम है उसका? कायरा, वेरी गुड, नाइस नेम। तालियां बजाओ कायरा के लिए। म्यूजिक म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक सॉन्ग एनीथिंग। ओके कायरा आपको अब थोड़ा आगे आ जाओ, बहुत दूर हो आप, आपका हाँ यहाँ ये आपके लिए ठीक है। बस बस कायरा ओह कोई बात नहीं, दूसरा सेकंड टर्न। कम ऑन तालियां बजाओ कायरा के लिए। ओहो आराम से कायरा, कंसंट्रेट करके। ओह कोई बात नहीं, तीसरा बॉल आप देते जाएंगे। अच्छे फेंकने तो बॉल इकट्ठे बाद में 4 2 1 वेट निशाना लगा दे, केवल दो बचे हैं। आप पीछे बैठ जाओ, इधर आप यहाँ बैठो, थोड़ा आगे चेयर करो, चेयर आगे करो, साथ रखो। इनको 2 चांस छोड़ दो, 2 चांस अच्छे से कह रहा। आप बाबू वहाँ पर एक बार उधर दोनों उधर जाओ। कोई बात नहीं, कायरा ने बहुत अच्छा कोशिश किया, इनके लिए तालियां बजाओ। कायरा आप बैठो वापस। चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है जो पहले बैडमिंटन में नहीं आया था? सभी ताली बजाओ इनके लिए, मानते हैं नाम नहीं। अरहम के लिए ताली बजाओ। थोड़ा पीछे करो, जब कर नहीं पाएगा तो वापस आगे जाओ। एक हो गया है, अरहम के एक हुए। वेरी गुड। लेकिन अरहम ध्यान रहे कि डायरेक्ट हमारे बॉल जाए, टकरा के ना जाए, ये कोशिश करें, ठीक है। चलो तीसरी गेंद, 6 गेंद आपको मिलने वाली है। कम ऑन, टकरा के 3 सॉन्ग लगाओ ना। ओके नेक्स्ट शाह, कितने 5 हो गए? 5 लास्ट ट्राई। ओके बहुत जोर से तालियां, 6 में से 3 उन्होंने। थैंक यू। ओके मैडम आपका कम ऑन, ताली बजाओ ताली। अहंकार से प्यारे निशाना कंसंट्रेशन, हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। आत्मा का ज्योति जगाएंगे, दृष्टि से हम प्यार बढ़ाएंगे, जग में प्यार बढ़ाएंगे, प्यार के सागर के बच्चे ज्ञान नन्हे बच्चे हम शिव बाबा के प्यारे हैं, नन्हे बच्चे हम शिव बाबा के प्यारे हैं। ओके नाम तन्मय के लिए जोरदार तालियां। 6 गेंद आपको दिए जाएंगे। दुनिया नहीं बनाएंगे, दुनिया नहीं बनाएंगे, वेरी गुड। हम सुंदर स्वर्ग सजाएंगे, सुंदर स्वर्ग सजाएंगे, शिव बाबा की हम शिव बाबा की हम नन्हे बच्चे हम शिव बाबा के प्यारे हैं, नन्हे बच्चे हम शिव बाबा के प्यारे हैं। पवित्रता की राह दिखाकर सबके कष्ट
रति के लिए जोरदार तालियां। अभी आपको बॉल डालना है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ऐसे नहीं, कंसंट्रेशन, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़े, फोकस। चलो कम ऑन। ओह थोड़ा सा। पाठ पढ़ाकर जग की ज्योति जगाएंगे, जग की ज्योति जगाएंगे। 6 बॉल मिलेंगे। भाई की दृष्टि से हम जग में प्यार बढ़ाएंगे, जग में प्यार बढ़ाएंगे। प्यार के सागर के हम ओह सेकंड लास्ट। Come on. जोरदार तालियां रति के लिए। जा बाबू चलो कौन आ रहा है? शिव बाबा के प्यारे गेंद दे दो एक बार, गेंद दे दो, उनका खत्म हो रहा है। अपने कर्मों से ही हम दुनिया नहीं बनाएंगे, दुनिया नहीं बनाएंगे। इस दुनिया में फिर से हम सुंदर स्वर्ग सजाएंगे, सुंदर स्वर्ग सजाएंगे। फ्रांस के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हाइट कम है लेकिन बुलंदियों में आगे बढ़ने वाले हैं फ्रांस, ठीक है। अभी इनके टी शर्ट में लिखा है सुपर डे। और ये फ्रांस आप अंदर आ रहे हो, ये फाउल माना जाएगा, ठीक है, दूर से वहीं से। कम ऑन, एक तो फ्रांस से लिया। कम ऑन, 2 वेरी गुड। ताली बजाओ भाई, जब जा रहे हैं तो ताली बजाओ। 3 सबके कष्ट मिटाएंगे, सबके कष्ट मिटाएंगे। भटकी हुई आत्माओं को घर की राह दिखाएंगे। चलो जोरदार तालियां। इन्होंने ठीक है, इसमें ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चलो हम कौन आ रहा है? ये बच्ची, इसमें चांस नहीं। अर्जुन थोड़ा पीछे कर ले, जब नहीं होगा तब आगे कर ले। म्यूजिक लगा दो, फास्ट म्यूजिक। कोई किसी से नहीं है हम, छोटे छोटे फूल हैं हम। और किसी से नहीं है हम, छोटे छोटे फूल हैं हम। और किसी से उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। दूर करें दुनिया के लाइन के पीछे कलर। छोटे फूल हैं हम। और किसी से नहीं है हम, छोटे छोटे फूल हैं हम। कैरी बैग ले लो ना, उसमें गेंद रख लेना। इनको एक कैरी बैग दे दीजिए प्लीज। बहुत सामने है भाई जी, अर्जुन भाई जी। ओके लास्ट, ओके डन। आप करना है, ओके। सभी जोरदार तालियां बजाएं। तो हमारे पास मोबाइल हाथ में रखो, हमारे पास टाइम कम है, लास्ट 2 ट्राई मिलेंगे, ओके। फिर अगले गेम्स में जो बचे हैं वो भी आएंगे, लेकिन सारे बच्चों को ट्राई नहीं दे सकते। अभी आपका नाम रिपीट करना। पहल, ओके। तो पहल अभी आई है, पहल के लिए थोड़ा सा दूर करेंगे चेयर। आगे को जाओ आप। अभी रहे तो अर्जुन, जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब डाला, इनके पास सफिशिएंट है। बैक करो इसको, चलो। चहल आपको उनको नहीं देना है, इसमें डालना है, ओके। अर्जुन को नहीं देना है आपको, इसमें डालना है। ओह नहीं, ये माना नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा। पहल लास्ट, वेरी गुड, क्लैपिंग। ओके, ये लास्ट ट्राई है, लड़कों में से कोई भी आएगा, अभी नहीं, अब नेक्स्ट गेम है। कौन आ रहा है? आपका बहुत हो चुका है, आप आओगे, आप आओगे, आप आ जाओ। आप उधर कैरी बैग देना इनको, डायरेक्ट बॉल मत देना, कैरी बैग भर के देना। चलो ये लास्ट है, ओके। उमंग उत्साह, अभी आगे बहुत सुंदर गेम आने वाला, इसके बाद जस्ट वॉइस आइडेंटिफिकेशन, आवाज पहचानने वाली। यू आर रेडी? ओके फाइन। आपको गेम फेंकने, अभी तक हमारे मैक्सिमम जो हुए हैं वो अरहान के हुए हैं, तन्मय के हुए 3 और गुरहान्स के भी हुए हैं। विजेता हम घोषित करेंगे, टॉप लकी कौन है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अर्नब, अर्नब के लिए जोरदार तालियां भाई, ओके कम ऑन। अर्नब मारना नहीं है भैया किसी को। ओह तो ग्रेट, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग। एक, ओके नेक्स्ट, 2 3
फोकस करो। आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो बच्चों। हमारा गेम खिलाना लक्ष्य नहीं है, आप कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाओ। सी दिखाना गेम। अभी हमारे बीच अर्जुन भाई हैं, इनकी तीर बहुत अच्छी है। अर्जुन नाम सुना है ना महाभारत में? अभी अर्जुन भाई करके दिखाएंगे। अर्जुन भाई आप आ जाओ। अर्जुन भाई और संदीप भाई भी लेंगे चांस। सभी अर्जुन भाई के लिए ताली बजाओ। अर्जुन भाई देखते हैं, अर्जुन भाई को चांस कम मिलेगा क्योंकि ये बड़े हैं। 3 चांस मिलेगा और देखते हैं 3 चांस में कितने कर पाते हैं। तो मैं थोड़ा उठ जाता हूँ, मेरा भी एक्सरसाइज हो जाएगा। अर्जुन भाई आपको बच्चों को सिखाना है, फोकस करके आपको डालना है। बच्चों देखो, फोकस करके हम करें किसी भी काम को, ऐसे ही ना करें, फोकस करके करें। कम ऑन, क्लैपिंग करो। अर्जुन भाई कोई नहीं, एक तो गया आपके। नेक्स्ट अर्जुन भाई आपको भी शायद फोकस सीखना पड़ेगा, आपकी भी तीर अंदाजी अभी कमजोर है। आप संदीप भाई आप करने वाले हो, कोई बात नहीं, संदीप भाई को नेक्स्ट ट्राई देंगे हम। तो अभी क्लैपिंग करके इस गेम को समापन करते हैं। बच्चों अभी हमने क्या सीखा? फोकस सीखा। अभी हम आपकी कंसंट्रेशन पावर को चेक कर रहे थे बच्चों। देखो दुनिया की सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन पावर। अगर हमारे अंदर कंसंट्रेशन पावर होगी तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारी एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और एकाग्रता के लिए क्या करना पड़ता है? कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज करें? कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज करें बच्चों, बताओ? कोई बताएगा कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होता है? फोकस, वॉल्यूम कम, 0। हाँ जी, सभी इधर कंसंट्रेट करें। अभी हम आपके साथ क्या चेक कर रहे थे? कंसंट्रेशन पावर। आपके अंदर कितनी फोकस की पावर है। इतना भी दूर नहीं था जितना हम सोचते हैं। हम कर सकते थे, लेकिन हमारे अंदर फोकस की कमी है, हमारे माइंड में डाइवर्जन है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। तो हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे करें, बताओ? कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? हाँ जी, वेरी गुड, क्लैपिंग। कंसंट्रेशन मेडिटेशन से इंक्रीज किया जा सकता है। जिसने जितना अच्छा मेडिटेशन सीखा होगा उसके अंदर कंसंट्रेशन इतनी ही ज्यादा होगी। लाइफ की सबसे बड़ी पावर है कंसंट्रेशन पावर। जिसके अंदर कंसंट्रेशन पावर है वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता, कभी भी वो बुरे मार्ग में चल नहीं सकता, कभी भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का गुस्सा, नेगेटिविटी हम नहीं देख सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। तो कंसंट्रेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हम मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन का नाम है राजयोग मेडिटेशन। सेशन के लास्ट में आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने माइंड को एकाग्र कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? माइंड को एकाग्र करना। सपोज आप अगर लक्ष्य को देख रहे हैं, आपको बॉल डालना है, तो आपका पूरा ध्यान बकेट में होना चाहिए। बलून, घर, पिज्जा, समोसा, बगल वाला क्या कर रहा है, कोई भी थॉट्स अगर आपका डाइवर्ट होता है, भले आप देख वहां रहे हैं, लेकिन आपके अगर माइंड में डाइवर्जन है तो आप बॉल वहां नहीं डाल पाएंगे। फुल्ली कंसंट्रेट, जिस तरीके से महाभारत में दिखाते हैं, अर्जुन को बोला गया कि आप मछली की आंख को आपको तीर लगाना है। तो अर्जुन से गुरुजी ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन कहता है, गुरुजी मुझे मछली दिख रही है। नहीं, पहले तो बोलता है वो चक्र दिख रहा है, चक्र घूमते रहता है, उस चक्र के बीच में मछली रहती है और मछली की आंख है। गुरुजी बोलते हैं, अर्जुन आपको मछली की आंख को तीर मारना है। तो अर्जुन तीर लेके खड़े हो जाता है। अर्जुन को गुरुजी तीरंदाज सिखाते हैं, द्रोणाचार्य जी। तो गुरुजी उससे पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन कहता है, गुरुजी मुझे चक्र दिख रहा है जिसमें मछली घूम रही है। फिर अर्जुन को बोलता है, ठीक है तीर लगाओ। तो अर्जुन तीर लगाता है, उसकी तीर नहीं पड़ती मछली में। तो गुरुजी कहते हैं, अर्जुन तुम अभी पहचान नहीं पा रहे हो, तुम्हें दिख क्या रहा है? फिर पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें दिख क्या रहा है? बोलते हैं, गुरुजी मुझे मछली दिख रही है, एक बड़ी सी मछली है जो मुझे दिख रही है, जिसकी आंखों में मुझे निशाना लगाना है। तो गुरुजी बोलते हैं, ठीक है लगाओ। फिर तीरंदाज करता है, अर्जुन फेल हो जाता है। अर्जुन समझ नहीं पाता, मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूँ जब गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, कमी क्या है? अर्जुन के पास एकाग्रता की कमी थी।
तीसरी बार में अर्जुन ने बहुत प्रयास किया। फिर गुरुजी ने एक सवाल पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन कहता है, गुरुजी मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिख रही है। फिर गुरुजी कहता है, अब आप तीर लगाओ। जब फिर वो तीर लगाता है तो सीधे जाके तीर मछली की आंख में पड़ती है। ये क्या है? एकाग्रता। जिस चीज में आप कंसंट्रेट करते हो वही आपको सुनाई देनी चाहिए, वही आपको दिखाई देनी चाहिए, वही आपको फील होना चाहिए, है ना? जैसे आप अभी सेशन सुन रहे हो तो सारी कंसंट्रेशन सेशन पे, कि हमें आज रोहित भाई क्या बता रहे हैं उस पे पूरा फोकस। और आप डायरी पे नहीं रहे, आप लोग कैसे बच्चे हो, आपको डायरी पेन हमेशा रखना चाहिए। आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो कहते थे हमारे मन में बहुत बड़ा खजाना है, वो खजाना कभी कभी बाहर आता है। जब हमारे मन में बहुत बड़ा खजाना के रूप में संकल्प आते हैं तुरंत हमें उसे लिख लेना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प दोबारा नहीं आते। इसलिए हमेशा अपने साथ डायरी पेन रखना चाहिए। आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू, आपको ग्रुप्स में भेज दिया जाएगा, आप दोबारा देख लेना, लेकिन नोट जरूर करना। हमेशा नेक्स्ट टाइम जब आप सेशन में आओ अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेके आओ। देखो मैं भी लेकर के आया हूँ। ये एक अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, जो उसे सीखने को मिलता है वो सीखता है। तो बच्चों अभी अगला गेम है। अच्छा, सेलिब्रिटी क्या होते हैं जानते हो? सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी कौन होते हैं? एक्टर्स। बस जो फेमस लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलिब्रिटी। नाम बताओ कोई फेमस बंदे का। नीरज चोपड़ा, वेरी गुड। कौन थे वो? जैवलिन थ्रोवर, है ना? एक गेम्स होता है, उन्होंने अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड उसमें जीता था। तो सेलिब्रिटी जो लोग फेमस होते हैं उन्हें हम सेलिब्रिटीज कहते हैं। तो अभी आपके सामने वॉइस आई, ठीक है, और आपको एक ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है। 4-4 का ग्रुप बना लो आप, 4-4 का, और एक सर्कल जैसा बना करके बैठ जाओ। 4-4 के ग्रुप होने चाहिए। आप जैसे बैठे हो वही वैसे ही रहो। 4-4 का ग्रुप, थोड़ा सा सर्कल जैसा बनाने की कोशिश करो। हाँ, आप 4 सर्कल जैसा छोटा सा 5 का बना सकते हो। आप भी आ जाओ। ओके, 5 पीपल ग्रुप। आप लोग बनाओ 5 पीपल ग्रुप, आप लोग भी बनाओ 5 पीपल ग्रुप। अगर कोई कम पड़ जाता है तो बॉयज गर्ल्स की साइड आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ट्राई करो बॉयज टू बॉयज, गर्ल्स टू गर्ल्स, ठीक है? ओके, ग्रुप का नाम हम रख देते हैं आप लोगों के ग्रुप का नाम है शांति ग्रुप। कौन सा ग्रुप? शांति, पीसफुल ग्रुप। 5-5 का ग्रुप बनवाएंगे अभी संदीप भाई। और म्यूजिक प्लीज आप बजा दें, बच्चों को ग्रुप बना रहे हैं जब तक। ओके, 6 भी चलेगा, कोई नहीं। अगर 5 कोई एक कम ज्यादा हो रहे हैं तो आप 6 भी हो सकते हो, आप उसमें चले जाओ। ओके, आप लोगों का ग्रुप रेडी है, आप उसमें जाओ। उस गर्ल को इसमें भेजो, उस गर्ल को आप उसमें। बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 ज्यादा कम हो सकते हैं। तो पीसफुल ग्रुप एडजस्ट हो रहा है वहाँ पर। थोड़ा आप गैप बनाओ बच्चे, ये थोड़ा आप इस तरफ शिफ्ट हो, थोड़ा इस तरफ आप ग्रुप, गैप इस तरफ आ जाओ। कम ऑन, इस तरफ कम दिस साइड, थोड़ा सा आप लोग इस तरफ हो, आप लोग वैसे ही हैं। आप लोगों का पीसफुल ग्रुप, एंजल ग्रुप, 3rd पावरफुल ग्रुप, 4th आप लोगों का नॉलेजफुल ग्रुप, ठीक है? नाम याद हो गया सबको अपने अपने ग्रुप के। आप लोगों के ग्रुप का नाम पीसफुल शांति, आप लोगों के एंजल ग्रुप पावरफुल, देन नॉलेजफुल, ठीक है? नॉलेजफुल, पावरफुल, एंजल ग्रुप, पीसफुल ग्रुप। तो आप सब ग्रुप्स टीम हो, और हमें टीम वर्क भी सीखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? टीम वर्क। कौन सी वर्क चाहिए? टीम वर्क। तो हमें सबके साथ मिलकर के चलना चाहिए, और टीम वर्क पे ही दुनिया में हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। अगर कोई सोचे मैं अकेला कर लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। एक टीम की सबको आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद जब आए थे तो उनके साथ 5 फॉलोअर हर समय रहते थे। नरेंद्र मोदी ने अभी इतना बड़ा सत्ता हासिल किया, उनके पास भी टीम थी। ब्रह्मा कुमारी है, इसलिए हमें टीम वर्क डेवलप करना है। तो अभी आप लोगों को एक गेम खिलाया जाएगा, एक वॉइस डिटेक्ट की जाएगी। आपको वॉइस सुन के बताना वॉइस किस सेलिब्रिटी की है, ठीक है? जो सा ग्रुप वॉइस डिटेक्ट कर पाया वो आज का विनर होगा, और आपको कोई ना कोई प्राइज दिया जाएगा, ठीक है? तो टाइम आपके पास होगा, और ग्रुप का नाम मैं लूंगा। 1 to 1 ग्रुप आएंगे,
सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो फिर आप, फिर आप, ठीक है। वॉइस सेलिब्रिटी की बताई जाएगी, 20 सेकंड की वॉइस होगी, 15, 20, 25 सेकंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सेलिब्रिटी है। आप डिस्कस कर लेना कि कौन सी सेलिब्रिटी है, आप अलग अलग मत बोलना, कोई बोल रहा है कुछ, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा मत करना। आप सब डिसाइड कर लेना टीम में कि भाई ये सेलिब्रिटी है, मेरा राय ये है, और उसके बाद आप सब मिलके एक साथ आंसर दोगे। आप सब अपने ग्रुप लीडर भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो, और फिर आपको इसी ग्रुप में एक और एक्टिविटी हम कराएंगे। फाइन, ओके, रेडी? एंजल ग्रुप रेडी? ओके, पीसफुल ग्रुप रेडी? ओके, पावरफुल ग्रुप रेडी? ओके, देन नॉलेजफुल ग्रुप रेडी? रेडी। तो सभी अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। तो आपके पास टाइम होगा 1 मिनट से कम, आधा 1 मिनट का होगा, क्यों अर्जुन भाई? 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का टाइम होगा डिसाइड करने के लिए सेलिब्रिटी की वॉइस क्या है। कोई भी और नहीं बताएगा, आप सब दर्शक हैं, ताली जरूर बजाएं, बच्चों का सहयोग जरूर करें और बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाएं। तो अभी फर्स्ट वॉइस अर्जुन भाई बजा रहे हैं, 1 मिनट आपके पास होगा, फोन सब साइड में रख दें, और इसके बाद आप लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप वाला एक नाटक बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। इसके बाद बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, वो नितिन भाई बताएंगे। ओके, सो म्यूजिक, सॉरी वॉइस, 1 2 3 रेडी। फर्स्ट वॉइस। अपनी हद रोशन करने से तो बोलना मत कोई भी, इनका चांस है, अपने से मत बोलना। कब तक होगा? कोई और नहीं बोलेगा, अदरवाइज फाउल और वो आउट हो जाएगा। नहीं, जिसको नदियों ने सींचा है। अरे वाह, अमिताभ बच्चन, तालियों से स्वागत। तो पहले ग्रुप का नाम हम नोट कर लेते हैं। पीसफुल के 1 मार्क है, 1 मार्क, और नेक्स्ट। ओके, अभी उनका टर्न है, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, 1 2 3 स्टार्ट। भैया फोटो खींचते रहो आप। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। कोई बोलेगा नहीं, आपका टर्न है। ओके, आप लोग ग्रुप बना के बैठो, एक दूसरे की तरफ देखिए। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। बस। खाना खाओगे सो जाओगे। तुम्हारी ये नाम उनका टर्न, आपका टर्न लास्ट में आएगा। पावरफुल ग्रुप, उसके बाद सॉरी एंजल ग्रुप आपने वॉइस सुनी, आपके पास अभी 1 मिनट है। अर्जुन भाई टाइम देखेंगे, 1 मिनट में आपको डिसाइड करके बताना है ये किस सेलिब्रिटी की आवाज थी। 1 2 3 रेडी। कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको आवाज सुनने में कमी आई है तो हम दोबारा भी बजा सकते हैं, आप अगर डिमांड करेंगे तो। हो गया? ओके, बोलो। ओ गलत जवाब, 1 सेकेंड, आपका टर्न है। हाँ जी, नाना पाटेकर, ताली बजाओ। knowledgeful group, okay, then fine, knowledgeful के 1 मार्क से, ओके, और एंजल ग्रुप आपको 0 मिलता है, आपने आंसर नहीं दे पाए। लास्ट अभी टर्न है इनका, नॉलेजफुल ग्रुप का। ओके, तो अर्जुन भाई 1 2 3 स्टार्ट। सभी ध्यान से सुनो, कोई बोलेंगे नहीं, उनका टर्न। नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। बोलो मत आप, वो लागल झुलनिया में धक्का बोलूं कलकत्ता है चला। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. ओह ग्रेट, कितनी अच्छी इंग्लिश है इनकी। अब बंद करो बस। ओके, आपका टर्न है, आप बताइए। कौन बता क्यों रहे भाई साहब, बच्चों का गेम है, उनको क्यों बता रहे हो? इन्हें सुनाई नहीं दिया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग सुन लिए? नहीं दोबारा नहीं, कोई आप लोग नहीं बोलेंगे, आप अपने अंदर सुनिए। बस बच्चों का है, उनकी क्विज देखी जा रही है, कितने स्ट्रॉन्ग है वो, कितनी चीजें सीखते हैं। ओके बच्चों, हाँ सुना सकते हैं, बिल्कुल सुना देंगे, लेकिन जल्दी डिस्कस करें, हमारे को और भी गेम्स खेलने हैं। लड़की का कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज करवा कर, और हमने कहा जब कपड़ा पहनेगा धीम धीम
वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। दादी पर बैठेगा 3 सीट। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11। उसने तो नाम खुद ही बता दिया। बंद कर दो। ओके, आपका टर्न है, आप बताओ। ओके, इनका टाइम खत्म होता है, काफी टाइम इन्होंने लिया है, अभी आपका टर्न। लालू प्रसाद यादव, बहुत जोर से बिहार का ताली बजाएंगे। CM। बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया के रेल मंत्री भी थे। तो अभी पावरफुल ग्रुप है ना, नॉलेजफुल, पावरफुल, 1 मार्क। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी आपका टर्न है, दूसरा राउंड एक और होगा, फिर फाइनल विजेता हम घोषित कर देंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे और अभी इनके चांस है। अर्जुन भाई, आप उस वॉइस प्ले करेंगे। जान पहचान नहीं है कैसे? देवी प्रसाद घर पर है। अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। अपनी वॉइस डिसाइड कर बोले, हो गया। परेश रावल, ये थोड़े बड़े हैं एक्चुअल में, ये तो बच्चे हो जा रहे हैं। तो आप लोगों ने ग्रुप ही ऐसा सेलेक्ट किया है, कोई बात नहीं, 1 मार्क्स है क्योंकि हमने टर्न्स भी एक दिए। सेकंड टर्न में एक को चेंज कर रहे नॉलेजफुल ग्रुप है, पावरफुल। ओके, पावरफुल के 1 मार्क्स और होते, 2 मार्क्स हो गए इनके। ये हमारा सेकंड लास्ट राउंड है, आपसे स्टार्ट होगा 1 2 3 4। वॉइस नेक्स्ट आएगी, ठीक है। आपने दादी की भी की ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फाइन, 1 2 3 स्टार्ट। आपको वॉइस डिटेक्ट करना है, किसकी वॉइस है, सेलिब्रिटी की वॉइस होगी ये। ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के कोई बोलेगा नहीं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूँ कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल। चलो, पीसफुल ग्रुप। ओह वेरी गुड, क्लैपिंग। नरेंद्र मोदी, ऐसे नाम नहीं दिया जाता, प्राइम मिनिस्टर है ना देश के, श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स पीसफुल ग्रुप के, 2 मार्क्स हो चुके हैं। देश में, दिल्ली में आज तक जो राजनीति चल रही थी, वो उस किस्म की राजनीति से अभी तक की ओके, नेक्स्ट वॉइस अर्जुन भाई प्ले करेंगे। आपको डिटेक्ट करना है किस सेलिब्रिटी की वॉइस है। 2 मार्क्स पावरफुल ग्रुप के हो चुके हैं, 2 मार्क्स पीसफुल के, नॉलेजफुल 1 मार्क पे है और एंजल ग्रुप 1 मार्क्स पे। नशा है ये दुनिया में, छोड़े अलग तार का सुख मुझे चाहिए नहीं, जो मैं किसी लड़ूं, जिसको जो चाहिए ले ले। मैं अपने बाप के पास सुखी बैठी हुई हूँ और उनको निमंत्रण देते हैं, आओ 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 आओ। ये आपके घर में बच्चों एक आओ, बहुत मेरे अच्छा घर चैनल में आता है, आओ। पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड अगर आप देखते होंगे तो ये वॉइस आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अभी आपका टर्न है, वॉइस कम कर दें, आप बताएं। प्रेमानंद स्टार्ट। की बच्चों कम ऑन, ये बहुत बड़ी हमारे देश की हस्ती हैं, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। आपको इनका नाम पता है? ये ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की एक। तो आप बताइए। नहीं, हैंड्स अप। नहीं पता, फिर से सुनना है वॉइस। अर्जुन भाई फॉरवर्ड करके एक बार और सुना दो बच्चों को, अच्छी वॉइस सुनेंगे, अच्छे बनेंगे। दुख की दवाई उसकी दुआ है, दवाई पर खर्च नहीं करती है। कोई पूछ लिया तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो। ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है ये। 50% शिफा वाली मदद है, ठीक है, आप बताने वाले हैं। 45% सबकी दुआ है। जान की दादी, क्लैपिंग करें। दादी जान की पहले मुख्य प्रशासिका थी ब्रह्मा कुमारी की, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो दादी रतन मोहिनी है। तो लास्ट इनका टर्न है और हम इसके बाद इस गेम को एंड करते हैं। इनका भी संस्था का ही बजाओ कोई।
बादशाहों का तरीका है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। हाँ, अमरीश पुरी, इसकी अच्छी है, इसके लिए ताली बजाओ। वीडियो को नहीं, टीवी बहुत कुछ है। तो ये गेम अभी यही समाप्त करते हैं और आप सभी ग्रुप को एक एक अभी टॉपिक दिया जाएगा। ये नेक्स्ट हिस्सा है हमारे सेमिनार का। और नितिन भाई रिफ्रेशमेंट अभी करेंगे बाद में, ठीक है। भूख तो नहीं लगी किसी को? पानी चाहिए किसी को? पानी मुझे तो चाहिए, आपको चाहिए तो प्लीज इनको आप एक डिस्पोजल में पानी लगा दीजिए और सबको, सभी बच्चों को पानी दे दें एटलीस्ट, फिर आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा। आपका कौन सा नॉलेजफुल है? पावरफुल, ठीक है। आप तो बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं, सुन लो ध्यान से। पानी आपके लिए आ रहा है, आपको मिल जाएगा पानी, ठीक है। और अभी हम आपको एक टॉपिक देंगे, ठीक है। उस टॉपिक में आप सबको क्या करना है, डिस्कशन करना है। और डिस्कशन करके उस टॉपिक के बारे में एक कोई भी ग्रुप लीडर खड़े होकर 10 पॉइंट सुनाएगा और जो सा ग्रुप सबसे अच्छा बोलेगा उसे आज का विजेता घोषित किया जाएगा, ठीक है। हाँ, हिंदी में भी बोल सकते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में आपको 10 पॉइंट लिखने या बोलने हैं और जो भी इस गेम का विजेता होगा उसे आज हम प्राइज देंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आपको टॉपिक आपकी इच्छा से दे देते हैं। अर्जुन भाई वो बॉक्स आप हम लेके आए और बॉक्स इनको एक बार दे दें। एक कोई सी भी उसमें से चिट उठाएंगे और उसके बारे में 10 पॉइंट। हो सकता है कुछ आपको कुछ भी ना पता हो एक दो टॉपिक के बारे में, लेकिन जो भी आपको पता है वो लिखना है, ठीक है। अगर बिल्कुल ही आपको अननोन है तो आपकी चिट हम चेंज कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जनरल नॉलेज है, जीके, इसलिए हमें एक्टिवली हर चीज को सुनना देखना चाहिए, अच्छी चीजों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमको संदीप भाई अभी देने वाले हैं। इनको बिठा दो अच्छे से बिठा दे। आप लोग अच्छे से बैठो ना, ग्रुप में सर्कल बना के। आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ बच्चों, इनको हाँ स्पेस देखिए, अच्छे से बैठो जिससे आपको कंफर्टेबल हो। हाँ, एक एक इनसे पहले पानी उसके बाद पानी दे दो ना, डिसाइड करते रहेंगे, टाइम लगेगा और पानी एक साइड से देते रहेंगे। इनको अपने से ले लेना ना संदीप भाई। नहीं वो दूसरा है, ये दूसरा। हाँ एक कोई सा भी ले लो। आप लोग ठीक से बैठो, आप सब पीछे हो जाओ। एक चिट उठाएंगे वो। अर्जुन भाई आप म्यूजिक बजा दें कृपया। बस एक ग्रुप एक ले लो, ठीक। आप इसी ग्रुप में हो बेटा, एक को लेना है। उन भैया ने ले लिया ना, एक लेंगे, आपको भी एक ले लो। इस गेम का नाम है ग्रुप डिस्कशन। दिखा दो ऐसे सबको। क्या है? ग्लास ले लो सबके। ओके, सभी पानी पी ले भाई। उसके बाद अर्जुन भाई जब बोलूंगा तो इनका कठिन आता है विचारों का। चेंज कर सकते हैं। संदीप भाई इनको पेन दे दो और एक एक पेज दे दो, ये अपने 10 पॉइंट पेज में लिख लेंगे। पेन अंदर रखा हुआ है, चेंज भी कर सकते हो अगर ज्यादा टफ हो तो। नहीं पहले मुझे दिखाना, अगर टॉपिक टफ होगा तभी चेंज होगा। आप इनको एक एक पेन दे दो और एक एक पेज, ये अपने 10 पॉइंट लिख के बोलेंगे। बच्चे आप सब अपने ग्रुप डिस्कशन करो अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले पीसफुल ग्रुप, आपका टॉपिक क्या है? लोटस, ओके। कमल, ओके। कमल के बारे में 10 पॉइंट, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। आपका एंजल ग्रुप, आपके टॉपिक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, 10 पॉइंट, ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। 10 मिनट में आप जितने भी पॉइंट लिख सकते हो, आपकी इच्छा।
इंडियन एयरफोर्स। ओके, आपका गूगल। फाइन, ठीक है भैया। आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं, आप प्लीज बोलो, एक सर्कल बना करके बैठे हैं अच्छे से। ये लड़कियां देखो अच्छे से बैठे हुए, ज्यादा पास नहीं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। चेंज मत करो अर्जुन भाई। क्या पा रहे हैं? एक बार सभी प्लीज सुन ले ध्यान से, फिर सभी बच्चे ध्यान से सुने, चारों ही ग्रुप ध्यान से सुने। सामने इस पेन के आगे वो होगा, उसे हटा लेना, दाना सा होगा। नहीं है, स्टार्ट करो। 1 मिनट सुन लो, पहले रूल सुन लो भाई सब बच्चों। एक बार रूल सुन लो इस गेम का, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है। ठीक है, सारे ग्रुप वाले अभी ध्यान देंगे इधर सामने, इधर देखेंगे, सारे ग्रुप वाले बैठेंगे ऐसे ही। अभी आपके पास 10 मिनट है। जैसे ही 12 में हमारा बड़ा काटा आएगा, हम इस गेम को स्टॉप कर देंगे। आप मिनिमम 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर्स होगा, और पॉइंट्स जेन्युइन होने चाहिए। अगर पॉइंट्स गलत सलत होंगे या फालतू होंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिनिमम 10 से ज्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, स्टार्ट। लता माता बच्चे आ जाओ। सीरियस मत करो बीच बीच में। लिखो बाबू, क्या है? इंडियन एयरफोर्स। और तुम्हें तो बनना है, उसकी विशेषताएं लिखो। चेंज कराना है, कोई नहीं। एयरफोर्स के बारे में सारे टॉपिक इजी हैं, आपके लेवल के हैं, इसलिए अच्छे से लिखो अपनी मेमोरी पर। आपके पास 10 मिनट है। और इसके बाद संदीप भाई सभी बच्चों को स्ट्रेचिंग करेंगे। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी स्ट्रेचिंग करेंगे। आज आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे। इस एक्सरसाइज का नाम होगा हैप्पी एक्सरसाइज, खुशहाल व्यायाम। अब लिखो, तुमने 3 चेंज कर लिए, अब लिखो कुछ भी। आप लोग जो कैमरा को घुमाना है लिखो। आदि मोबाइल रख। से हम कहते हैं टीम वर्क। अभी आप लोग टीम में वर्क कर रहे हो ना, तो आपके अंदर पावर आ रही है। इसलिए आप सबको टीम पे वर्क करना है, मिलजुल कर काम करना है। हैविंग पैराडाइज, वहाँ पर क्या क्या होगा लिखो। इन्हें सारा कठिन लग रहा है। भाई कई बच्चे डांस भी करेंगे, करवा लेंगे। हाँ, डांस करेंगे। ये कस्टर्ड खिला दे तब तक, कस्टर्ड एनर्जी आ जाएगी। कचौड़ी के बाद एक्सरसाइज के बाद फिर खाना लास्ट डाल दूँ मैं तब तक कस्टर्ड।
आपके पास 5 मिनट रहते हैं, केवल 5 मिनट, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। टाइम कम है, आप टॉपिक चेंज कर दीजिए। आप प्लीज अपने मन से टॉपिक ला दें, आप उनको छटवाएं। 2 मिनट बचे हुए, 3 मिनट बचे हैं। मिनट रहते हैं, जल्दी करें, फास्ट, टाइम कम है। अब हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। अभी हम मेडिटेशन का सेशन करने वाले हैं। जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहे, आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा बच्चों के लिए, और पावर ऑफ थॉट्स भी बताया जाएगा, किस तरीके से चुंबकीय शक्ति का काम हमारे थॉट्स करते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके से रेगुलर जो हम बच्चे में प्रोग्राम करते हैं, आप सब ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोग डिसाइड कर लो कौन सुनाएगा। आप सब ग्रुप वाले डिसाइड कर लो कौन आगे आके सुनाएगा। आपका एक लीडर होगा, अपने से डिसाइड कर लो बेटा। हाँ देख के सुनाते, कोई बात नहीं। जब ये सुनाएंगे फोकस करें।
भाई आ जाओ, आप सुनाओ पहले। चलो टाइम अप। अभी हमने जो टॉपिक लिए थे, ये पहले अपने ग्रुप का नाम बताएगी, फिर ये बच्ची अपना नाम बताएगी और अपना स्कूल का नाम बताएगी और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर जो टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, तो ग्रुप का नाम मैं ही बता देता हूँ, पीसफुल ग्रुप। सभी पीसफुल ग्रुप के लिए तालियां बजाएं। मेरा नाम सोनिया है। तो हमारे का टॉपिक था लोटस। हम सब ने मिलकर लिखा है कि पहली लाइन है कि लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, लोटस इज एन एक्वाटिक प्लांट, लोटस stem is used to lotus float on the water. The colors of lotus is pink and white. Lotus is used in many religious occasions. Lotus can be found in specific region. सभी बच्चे प्लीज जैसे बैठे हैं वैसे बैठ जाएं। आप लोग सुने ना कि क्या बोल रहे हैं, आपकी जनरल नॉलेज और सीधा बैठे हैं जैसे बैठे थे, वापस आप पीछे रहो, सीधा There is a temple based on the flower called as Lotus Temple. Lotus is a symbol of peace. Goddess Lakshmi sits on the lotus flower. Lotus is a national flower. Lotus is an aquatic plant. Lotus stem is used to be eaten. Lotus float on the water. The color of lotus is pink or white. Lotus is used in many religious occasions. Lotus can be found in specific regions. There is a temple based on the lotus flower called as Lotus Temple. Lotus is a symbol of peace. Goddess Lakshmi sits on the lotus. पीसफुल ग्रुप ने लोटस के बारे में 10 पॉइंट्स शेयर किए। अभी दूसरा हमारा ग्रुप है एंजल ग्रुप। एंजल ग्रुप से अभी आगे आ रहे हैं और वो बोलेंगे अपने पॉइंट्स। ठीक है, अपना नाम बता के फिर अपने जो आपने पॉइंट्स लिखे वो बोलना। Topic is diamond. It is very expensive. It is beautiful. It has many colors. It is the Queen of England has the biggest diamond called Kohinoor. It is of different shapes. It has different shapes. It shines. It expands our beauty. It is used in jewelry. So is learned by mining. Okay, it is lined by mining. Mining से निकलता है डायमंड। बहुत अच्छा। नाम क्या है? नाम कायरा। कायरा के लिए जोरदार तालियां। डायमंड की क्वालिटी होती है, डायमंड हमेशा चमकता है, रिफ्लेक्टिव होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। अभी तीसरा ग्रुप कौन है? थर्ड ग्रुप आ जाए, आपका टाइम हो चुका, आपको फाउल कर दिया जाएगा। फोन मिला है? फोन से चीटिंग कर रहे हैं? ऑनलाइन बच्चे जो भी कनेक्ट है आप भी लिखें, क्योंकि जितना आपकी राइटिंग हैबिट आएगी उतना बेनिफिट है। नोट पैड है, पेज हमारे को 2 मिनट पहले अभी टॉपिक मिले। चलो कोई नहीं, इनका ले लो। आप आ जाओ। आपके ग्रुप का लीडर कौन है? मोबाइल जेब में रख। सब अपना नाम बताएंगे, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो बताएंगे, और टॉपिक और फोन लिए।
तो चिल्लाते हैं। Om Shanti. My name is Shivang Sharma and I study in Hansraj Smarak School. Our topic is Google and I am here in front of you to tell about the Google. It helps everyone in their studies. We can get every knowledge from it all around the world. The CEO of Google is from India. His name is Sundar Pichai. It increases our intelligence. It makes everyone's life easier. Its headquarters is situated in USA, New York. More than 75% workers of Google are from India. It can be used anywhere all around the world. Any application can be downloaded from Google. It can only be used in Android phones. We can get any knowledge from it all around the world. Thank you. आओ लास्ट ग्रुप आप आ जाइए। इसके बाद आपको स्ट्रेचिंग कराया जाएगा, उसके बाद आपको रिफ्रेशमेंट नहीं, आपका फाउल हो जाएगा, आप जल्दी आ जाइए, इतना टाइम नहीं मिलता है। टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। रिफ्रेशमेंट पहले दे दो भाई जी। रिफ्रेशमेंट पहले? हाँ, क्योंकि ठंडा हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है। 5 मिनट बस 5 मिनट। अपने पेजेस सबमिट कर दीजिए सर। अच्छी बात है। बता दो सर, बताना है। Hello, my name is Arikaj Khanna and my group's name is Knowledgeful Group, and I study in Sri International School, and we have the topic of mobile, and mobile is very useful to study nowadays as we have online classes, and we can also play games in mobile like BGMI and Free Fire, and after coming of mobile our life got easier, and day by day the new technology of mobiles are coming, and we get many new features, and after coming of mobile people are also getting lazy day by day and don't want to work, and mobile also make the relationship far, and we can also do video calls on mobile, and today mobile is a need of every person, and we can't work today without mobile, and earlier we got the information from books, but nowadays we can get the information from our own mobile from Google. खोल दिया, खोल दिया। वेरी गुड। तो अभी सभी ग्रुप ने अपने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से टीम वर्क किया, और आप लोगों के अंदर इतना अच्छा टीम वर्क था, मैं तो बहुत खुश हूँ। सभी अपने लिए क्लैपिंग करें। अभी आप लोगों को 3 मिनट हैप्पीनेस स्ट्रेचिंग कराया जाएगा, हैप्पीनेस एक्सरसाइज। संदीप भाई, अर्जुन भाई, आप प्लीज सामने आ जाएं। बच्चों, जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है बताओ? बताओ। हैप्पीनेस, खुश रहना। जब हम खुश हैं तो सब कुछ ठीक है। तो अभी हम आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे और आपको खुशी से वो एक्सरसाइज करना है। अर्जुन भाई, संदीप भाई, आप सामने आएंगे और बच्चों को हम अभी एक्सरसाइज कराएंगे। नहीं, आप आ जाओ, कोई नहीं, एक्सप्रेशन आपको देने हैं केवल। और अर्जुन भाई और संदीप भाई आपको हैप्पीनेस पे एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है? स्ट्रेच करना है, सभी खड़े हो जाए भाई, ऐसे बैठे क्यों? ठीक है, आराम से गैप ले लें। आप थोड़ा उस तरफ चल जाए, चेयर आप हटा दें। अर्जुन भाई, लंबे बच्चे पीछे हो जाओ, छोटे 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 आगे आ जाओ। चार लोग देख रहे हैं। आप सबको पूरा इंडिया लाइव देख रहे हैं, और आप आगे आ जाओ। लव यू जिंदगी, ठीक है? तारे जमीन पर, लव यू जिंदगी। जिंदगी को हमेशा हमें प्यार करना चाहिए, हमेशा जिंदगी जो हमें मिली है उसका महत्व समझना चाहिए, और जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर हम हैप्पी हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, गैप अगर है तो। हाँ, गैप लेके संदीप भाई, अर्जुन भाई, 1 2 3। डांसिंग योगा, डांसिंग एक्सरसाइज, कम ऑन, वॉल्यूम।
रिफ्रेशमेंट। तो अभी सबको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा और बाद में आपको फिर लंच भी मिलेगा, शॉर्ट लिटिल लंच। तो अभी सभी अपने जगह में बैठ जाएं और लाइन से बैठे रिफ्रेशमेंट करें, फिर हम स्टार्ट करेंगे। छोटे आगे, लाइन से उधर को फेस करके, लड़के एक साइड, लड़के एक साइड। हाँ, लड़के एक साइड, लड़के। अब ग्रुप में नहीं बैठना बेटा, अब जैसे बैठे थे वैसे बैठना। लाइन कर तो अभी हम एक शॉर्ट 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आप सभी को अभी रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। तो जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी अपने 5 मिनट का ब्रेक लेके आप रिफ्रेश हो जाए। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स का, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तो बच्चों मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो आज के हमारे जो भी सेवाधारी हैं उनको भी दे दो भाई रिफ्रेशमेंट। कल से सभी लगे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के सेवा में, डेकोरेशन करना और सब भोग बनाना, ये भी बहुत मेहनत होती है। म्यूजिक या गीत बजा दें बच्चों के। प्लेटें अपने पास ही रखेंगे, ले लेंगे। शिवम पेरेंट्स को भी दे दो। अपनी अपनी प्लेट अपने पास रखेंगे, ले लेंगे। सबको मिला? किसी को हो ना हो हमें तो एतबार